हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडू केयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 29वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं। और देखिए, लगातार आपको सीरीज मिल रही हैं और हमारी कोशिश है कि 30 नवंबर तक सारी सीरीज को ख़त्म करना। और जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कभी इंडेक्स बचा हुआ है और अभ्यास बचे हैं, ठीक है, तो ये हम आपको जल्दी ही उपलब्ध करवाएंगे। नहीं, 30 नवंबर तक आपको हम सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद अपना आप लोग जो है 3-4 दिन का समय मिलेगा, अपनी रिवीजन करिए। जो भी आपने पिछला छूट गया है या आपको लगता है नहीं थोड़ा पढ़ लेना चाहिए या कुछ रिवीजन करना है या आपने कुछ टिक किया था, मार्क किया था, उसको आप पढ़ना है, तो आप लोग अपना पढ़िए आराम से 3-4 दिन, ठीक है। और एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम में कितने प्रश्न करने हैं, कैसे आपको पेपर हल करना है, हम आपको जल्दी ही एक वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। और निगेटिव मार्किंग भी चुकी है, तो उससे कैसे आपको बचना है इस संबंध में आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप निगेटिव मार्किंग से बचते हुए और अच्छा प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। ये कुछ आपको हम गाइड करेंगे, कुछ आपको 2-4 पॉइंट बताएंगे, उसी आधार पर आपको पेपर हल करना है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपके आज के जो है हम लोग सेशन की। और पहला क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। और आरओ सीरीज के लिए अभी भी हमारे पास कई सारे फ़ोन आ रहे हैं, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं कर पाया है, तो अगर आपने भी नहीं कर पाई थी और आपको रिवीजन करनी है, तो आप लोग स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा, साइरस पूनावाला, शिव नादरी या फिर पूजा मंधान? बताइए किसको प्रदान किया गया है। और ये दिया गया आपका साइरस पूनावाला को। बहुत ही चर्चा में रहे हैं ये। जो वैक्सीन बनती है ना, जहाँ पर ये पुणे में स्थित है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपने सुना ही होगा। इसके ये सीईओ हैं, या अध्यक्ष कह लें, जो भी कह लें, सीईओ हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 के। और काफ़ी विवादित रहा था वैसे, जब ये कोरोना काल चल रहा था वैक्सीन की वजह से, ये शायद विदेश भी चले गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये पीवी सिंधु हैं और बैडमिंटन खेलती हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो बताइए किसको हराया था, ये आपको बताना है। और ये हैं बिंग जियाओ। तो पीवी सिंधु ने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा में चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था, ठीक। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, चूंकि भारतीय खिलाड़ी हमारे यहाँ जीते हैं, तो मतलब किसको हराया है, किसको हरा करके उन्होंने जो मेडल प्राप्त किया है, तो कभी कभी पूछ देते हैं इस तरीके के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पैरालंपिक दल कर दे तू कमाल, कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन हैं? विक्रम सिंह, संजीव सिंह, रवि चौहान या फिर गुरुदास रावत? और इसका सही आंसर है संजीव सिंह। ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 3 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में ओलंपिक के थीम गीत कर दे तू कमाल का शुभारंभ किया है। ये थोड़ा तू इसमें देखिए, प्रश्न में तू पहले लगना चाहिए था, कर दे तू कमाल यही है, का शुभारंभ किया। और जो संजीव सिंह हैं, इन्होंने इसको आवाज़ दी और गाया है, लिखा भी इन्होंने, मतलब संगीतकार और ये गायक ही हैं संजीव सिंह। तो ये लखनऊ के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये दिव्यांग हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नकदी संकट को कम करने के लिए किस बैंक ने दुकंदर ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यस बैंक? और ये शुरू किया आपकी एचडीएफसी बैंक ने। तो भारत के सबसे बड़ी निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने दुकानदारों और व्यापारियों को उनकी नकदी की कमी को कम करने में मदद करने के लिए दुकंदर ओवरड्राफ्ट योजना नामक सुविधा ये शुरू की है, ताकि जो है जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो मतलब उनके पास पैसे की कोई समस्या ना रहे। तो इस बैंक ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5, लवलीना बोरगोहिन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? हॉकी,
क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर मुक्केबाजी। और ये आपका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी में, तो ये मुक्केबाज हैं। 4 अगस्त 2021 को महिला वेल्टर निक 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में ये सेमीफाइनल में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और ये लवलीना सेमीफाइनल में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त ब्रुशेनाज सुरमेनेली से 0-5 से ये हार गई थी, पराजय हो गई थी, तो इनको कांस्य पर संतोष करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? आपको पता है कि 41 साल बाद हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है वो ओलंपिक में मेडल लेकर आई है। ठीक है, तो किसको हराया था? जर्मनी को हराया था। तो भारतीय हॉकी टीम ने 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। भारतीय टीम ने 41 साल के बाद यह हॉकी में पदक जीता है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि इससे पहले ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष किस ओलंपिक में पदक जीता था और कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण था, रजत था या फिर कांस्य पदक था? कौन सा पदक जीता था और किस ईयर में? क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट का अनावरण किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर गुजरात? और सही आंसर आपका है उत्तराखंड। तो 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये भूकंप अलर्ट यानी कि भूकंप आने से पहले ही अलर्ट कर देगा, कुछ ऐसे मतलब संकेत देगा कि भूकंप आने वाला है, ताकि लोग जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं। उत्तराखंड ने इसको बनाया है एप्लीकेशन को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? गुवाहाटी, पुणे, आगरा या फिर तिरुवनंतपुरम? ये हार्ट फेल्योर बायो बैंक है, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF में स्थापित किया है। ये तो याद रखिएगा, केरल तिरुवनंतपुरम भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक। क्वेश्चन नंबर 9, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की सूची में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसे नामित किया गया है? 4 ये नाम दिए गए हैं। टोक्यो का है, इचियोन, सिंगापुर का और हमद यानी दोहा का हवाई अड्डा है। तो कौन सा पहला स्थान पर है? और आंसर आपका सही है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोहा में। तो दोहा के कतर में स्थित हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। भारत के नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 के स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। 100 हवाई अड्डों की सूची में भारत के 4 हवाई अड्डे शामिल हैं। तो ये 100 की जो सूची जारी की गई है, इसमें 4 हवाई अड्डे हमारे भारत के शामिल हैं। और इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दिल्ली का है, इसमें आपको जो है 45वां स्थान इसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस कंपनी ने मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पतंजलि, एमबे इंडिया, बिग बास्केट या फिर अमेजॉन? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एमबे इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमबे इंडिया ने ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू को, इनका पूरा नाम है साइखोम एस मीराबाई चानू, साइखोम मीराबाई चानू को देश में एम्बे और उसके न्यूट्रीलाइट उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर स्वीडन? और सही आंसर आपका स्वीडन है। यहाँ पर एक स्वीडिश स्टील समूह हाइब्रिड ने स्टील उद्योग के वैश्विक कार्बन पदचिह्न को कम करने के प्रयास में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया है, जो वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन का
8% है। और क्वेश्चन नंबर 12, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य किस वर्ष तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित करना है? 2022-23 तक, 2025-26, 2026-27 या फिर 2024-25? ये निपुण भारत मिशन है, तो इसमें जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित करना है। देख लेते हैं, सही आंसर आपका 2026-27 तक है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा, यानी जो पढ़ने लिखने में सक्षम है उसकी बात कर रहे हैं, 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता हासिल कर सके। यानी कि जो बच्चा सीखने समझने लायक पढ़ने लायक है तो 2026-27 तक वो पढ़ सके, लिख सके, और अंक गणित में जो भी मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी है, तो उनको वो आसानी से कर सके। तो ये हमारा उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का। क्वेश्चन नंबर 13, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत या फिर ब्राजील? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तो पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक 11 से 12 मई 2021 को आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता भारत के श्रम और रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी ने की थी, तो ये अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 14, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? चीन, भारत, नेपाल या फिर ओमान? करंट में ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सारे उन प्रश्नों को बनाया है जहां से पूछे जाने की संभावना बन सकती है। सही आंसर आपका भारत है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। इसमें 2019 की तुलना में 2% की गिरावट देखी गई है, यानी कि अच्छा पोषण प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? रतनलाल, शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेड, फजल आवेद, अकुनवुम जावेद? क्या है भाई, बड़े अजीब से नाम हैं। और सही आंसर आपका है शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेड। तो ये भारतीय मूल की हैं, 2021 के विश्व खाद्य विजेता के रूप में इनको नामित किया गया है। और ये जो शकुंतला है ये त्रिनिदाद और टोबैगो में ये पैदा हुई थी, और बाद में इन्होंने डेनमार्क की जो ये नागरिक बन गई, यानी कि वहाँ की इन्होंने नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। तो वर्तमान में ये लेकिन है भारतीय मूल की। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्च्यून के विश्व के 50 महानतम नेताओं में भारत की ओर से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी जी, मुकेश अंबानी, आधार पूनावाला, और या फिर इनमें से कोई नहीं? और सही आंसर आपका है आधार पूनावाला। तो फॉर्च्यून के 50 महानतम नेताओं की सूची में भारत की ओर से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं। उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को पहला स्थान दिया गया, यानी शीर्ष स्थान मिला है। ये फॉर्च्यून एक जो अमेरिकी पत्रिका है, मैगजीन है, तो वो ये सूची जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? गुरुग्राम, पुणे, बेंगलुरु या फिर मद्रास? और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुणे। तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। और क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ये 57वें क्या है, तो देखिए 57वें यहाँ नहीं है, यहाँ सीधे आगे से पढ़िए। कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? पहली, दूसरी, चौथी या फिर तीसरी?
और ये सही आंसर तीसरा है। व्याख्या देखिए सही लिखी हुई है, कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग की रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अमेरिका को पहला और चीन को दूसरा स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम अवार्ड जीता है। रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर आपका है अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। 20 पर आते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली, कपिल देव, रवि शास्त्री या फिर सचिन तेंदुलकर। और इसका सही आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। तो क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, कमेंटेटर और कोच भी हैं रवि शास्त्री, तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में इससे शुरू किया गया है, ऐसे स्थापित किया गया है? जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली। सही आंसर हैदराबाद है। तो तेलंगाना में हैदराबाद के गाचीबोवली, ये गाचीबोवली बिल्कुल सही लिखा, मैंने मिला लिया इसको, गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में साइबराबाद पुलिस द्वारा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया है। यह देश का पहला लिंग समावेशी समुदाय पहल है। तो जो भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनके लिए इसको स्थापित किया गया है ताकि समानता लाई जा सके इस समुदाय में भी। क्वेश्चन नंबर 22, मई 2021 में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जापान, चीन, ब्राजील या फिर भारत। और सही आंसर आपका है चीन। तो 17 मई 2021 को चीन ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स मानव निर्मित रासायनिक नशीले पदार्थ हैं जिसके गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। यानी कि क्या है, ये नशीले पदार्थ हैं, तो जो है मतलब लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो इस पर बैन लगा दिया है चीन ने ताकि लोग इसका इस्तेमाल ना कर पाएँ। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ये खतरनाक है, नुकसानदायक है, कई सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटेन की चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी विश्व दानदाताओं की सूची 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां, 6वां, 10वां या फिर 14वां। सही आंसर 14वां है। जून 2021 में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी की गई है, इसमें भारत को 14वां स्थान मिला है। शीर्ष स्थान पर है इंडोनेशिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है नाइजीरिया, चौथा है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 24, जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम वर्चुअल माध्यम से भारत और किस देश की सदस्यता में आयोजित हुआ है? सऊदी अरब, मोरक्को, ईरान या फिर इराक। और सही आंसर आपका हो जाएगा मोरक्को। तो भारत और मोरक्को द्वारा 8 से 9 जून 2021 को प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम का वर्चुअली आयोजन हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किया गया है। द्वितीय संस्करण वर्ष 2023 में ये प्रस्तावित है, भारत में ही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की सूची में शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में शामिल 3 भारतीय विश्वविद्यालय में कौन शामिल नहीं है? IIT इंदौर, IIT रोपड़, IISc बेंगलुरु या फिर IIT मद्रास। यानी कि इस रैंकिंग में भारत के 3 विश्वविद्यालय हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है आप ये बता दीजिए। 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। और आज की सीरीज कैसी लगी ये भी जरूर बता दीजिएगा अंतिम मोमेंट पर। सीरीज को लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और बस कुछ समय और बचा हुआ परीक्षा में, जल्दी से आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। और बस चाहते हैं कि 2021 में परीक्षा दीजिए, 2022 में आप लोग अधिकारी बन जाए, बढ़िया से ज्वाइन वाइन कर लें आके अच्छे से, ठीक है। और बस एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की। तो इसका आपका आंसर सही है IIT मद्रास। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया
यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में चीन के सिंघहुआ यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 100 में भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर, ठीक है, IIT मद्रास में शामिल नहीं है। तो भाई ये आपकी हो गई आपकी 29 सीरीज थर्ड, और आपकी आपको 3-4 सीरीज आपको हम और प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है काफ़ी कुछ हो जाएगा पूरा नवंबर तक, यानी कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।